नई सड़क पर जिंदा महिला को मृत बताकर करोड़ों की जमीन हड़पी। चूरू कोर्ट ने 2 महिलाओं सहित 4 को सुनाई 7-7 साल कैद की सजा। चूरू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले धोखाधड़ी प्रकरण में 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को 7-7 साल के कठोर कारावास और 14 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये मामला फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पने से जुड़ा है। फैसला सीजेएम हरीश कुमार ने सुनाया। मामले के अनुसार 3 मार्च 2012 को मेरठ निवासी 65 वर्षीय प्रतिभा गुप्ता ने चूरू के कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि चूरू की नई सड़क स्थित मकान उन्होंने अपनी सास और देवरानी सविता को रहने के लिए दिया था, लेकिन सविता ने अपने पुत्र नगेंद्र, उसके ससुर योगेश कुमार और सास अनीता उर्फ सुनीता के साथ मिलकर साजिश रचते हुए प्रतिभा के जीवित होते हुए भी मृत दर्शाया और आरोपियों ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर संपत्ति पर कब्जा कर लिया और रजिस्ट्री भी करवा ली। मामले में यह तथ्य भी सामने आया कि प्रतिभा गुप्ता के नाम चूरू के नई सड़क पर करीब 2974 वर्ग मीटर जमीन दर्ज थी। लालचवश आरोपियों ने जीवित अवस्था में ही उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कूटरचित करवा लिया और करोड़ों की इस जमीन को हड़प लिया। इस संबंध में जून 2014 को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा 18 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 68 वर्षीय सविता पत्नी अरविंद कुमार, 67 वर्षीय योगेश कुमार, 65 वर्षीय अनीता उर्फ सुनीता और 41 वर्षीय नागेंद्र कुमार को दोषी मानते हुए 7 साल कारावास की सजा सुनाई। एपीपी गोवर्धन सिंह ने मामले में पैरवी की। फैसले में कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि 66 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रतिभा गुप्ता, जिसने अपने पति को पहले ही खो दिया था, प्रतिभा को उसके ही निकट संबंधियों ने विश्वासघात कर जीवन काल में भी उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति से वंचित कर दिया। ये संपत्ति की लालसा में रिश्तों की मर्यादा और विश्वास को तार-तार करने का ज्वलंत उदाहरण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसे मामलों में नरमी बरती जाए तो समाज में गलत संदेश जाएगा। कानून का शासन तभी प्रभावी होगा जब न्याय न केवल हो बल्कि दिखाई भी दे। इसी आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को कठोर सजा से दंडित किया है। प्रतिभा गुप्ता ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि मैं जिंदा होते हुए मेरी देवरानी और उसके लड़के और उसके सास ससुर ने मिलकर मेरे को मृत बताते हुए एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया और पुष्पा देवी जो उसकी सास थी उसने अपनी छोटी बहू के नाम ये दान मिले तैयार करवा के फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिसके आधार पर श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आज 4 मुलजिमान सविता, योगेश, श्रीमती अनीता और सुनीता और नागेंद्र को 7-7 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। जिले के रतनगढ़ व चूरू में 32 सेंटर पर हुई वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा। 13,420 अभ्यर्थी रहे उपस्थित। चूरू जिले के रतनगढ़ व चूरू जिला मुख्यालय पर सोमवार को 32 परीक्षा केंद्रों पर आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। एडीएम अर्पिता सोनी ने शाम 6 बजे करीब बताया कि परीक्षा 2 पारी में आयोजित हुई। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चली। पहली पारी में कुल पंजीकृत 9,559 अभ्यर्थियों में से 6,722 ने परीक्षा दी। इस पारी में 2,837 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थिति 70.2% रही। दूसरी पारी में 9,559 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 6,698 ने परीक्षा में भाग लिया। इस पारी में 2,861 अभ्यर्थी नहीं आए और उपस्थिति 70.7% दर्ज की गई। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की कड़ी जांच और तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहा तथा सीसीटीवी कैमरों से गतिविधियों पर नजर रखी गई। परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पर बुलाकर पहचान पत्र और एडमिट कार्ड की जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया। गांव बालासर में पेड़ के नीचे सो रही 5 साल की बालिका को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। चूरू के अस्पताल में हुई दर्दनाक मौत। हनुमानगढ़ जिले के बालासर गांव के खेत में डिग्गी निर्माण कार्य में लगे मजदूर की 5 वर्षीय बेटी को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया, जहां बालिका की मौत हो गई।
अस्पताल चौकी पुलिस ने बालिका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां हनुमानगढ़ पुलिस के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अस्पताल में पश्चिम बंगाल निवासी अजीदुल ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि वह अपने परिवार के साथ हनुमानगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बालासर के खेत में डिग्गी निर्माण में मजदूरी का काम करता है। काफ़ी सालों से वहां काम करता है। सोमवार दोपहर उसकी 5 साल की बेटी खादीजा खेत में पेड़ के नीचे सो रही थी। खेत में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आई थी, जिसका ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे कर रहा था। ड्राइवर ने पेड़ के नीचे सो रही बेटी के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल दी। गंभीर हालत में पहले बेटी को साहवा पीएचसी लेकर गए, जहां से उसको तारानगर अस्पताल रेफर किया गया। तारानगर अस्पताल में हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद खादीजा को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। गांव रेडखला के खेत में मूंग की फसल काटते किसान को सांप ने काटा। पहले भी 2 बार काट चुका सांप। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र के गांव रेडखला में सोमवार को खेत में काम कर रहे एक किसान को सांप ने काट लिया। 35 वर्षीय किसान इंद्राज मूंग की फसल काटने का कार्य कर रहे थे, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उनके हाथ पर काट लिया। परिजनों ने शाम 4 बजे करीब बताया कि इंद्राज को इससे पहले भी 2 बार सांप काट चुका है। इस बार भी उन्होंने साहस दिखाते हुए सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। घटना के बाद परिजन तत्काल उन्हें निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में मौजूद चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत उपचार शुरू किया। प्रारंभिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने पर इंद्राज को आईसीयू में भर्ती किया गया है। परिजनों ने बताया कि इंद्राज खेतों में काम करने के दौरान पहले भी 2 बार सांप के डसने का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इस बार सांप का जहर असर ज़्यादा कर गया। इधर पकड़े गए सांप को भी डिब्बे में बंद कर अस्पताल लाया गया, ताकि उसकी पहचान कर सही उपचार हो सके। चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी लोगों को सतर्क रहने और सांप काटने की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी है। गांव दाऊदसर के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत व 2 घायल। जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया शव। चूरू जिले के गांव दाऊदसर के पास सोमवार को सड़क हादसे में बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 जनों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 जने गंभीर घायल हो गए। घायलों को परिजनों व गांव के लोगों ने निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार भी आपातकालीन वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों की स्थिति की जानकारी ली। अस्पताल में घायलों के परिजनों ने सुबह 10 बजे करीब बताया कि दाऊदसर निवासी पोकर राम, महावीर और कालू राम बाइक पर खेत से गांव लौट रहे थे। तभी रास्ते में सामने से आ रही कार से बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में पोकर राम, महावीर और कालू राम तीनों गंभीर घायल हो गए। तीनों को गांव के लोगों ने निजी वाहन से चूरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने कालू राम को मृत घोषित कर दिया, जबकि पोकर राम और महावीर की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना के बाद अस्पताल चौकी से आई पुलिस ने भी घटना की जानकारी जुटाई। वहीं मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। चलती बस से गिरकर गांव मेहरासर उपाध्यान का युवक घायल। जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में उपचार जारी। चूरू के साहवा में एक निजी बस से गिरकर युवक गंभीर घायल हो गया। घायल को चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया है। अस्पताल चौकी पुलिस से सोमवार सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती रोगी के परिजनों ने बताया कि सरदार शहर तहसील के गांव मेहरासर उपाध्यान निवासी 18 वर्षीय गोविंद कॉलेज में पढ़ता है, जो रविवार शाम बस में बैठकर सावा में कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरवाने जा रहा था। टीचर भर्ती परीक्षा होने के कारण बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। युवक बस के गेट के पास खड़ा था। सावा से निकलते ही बस एक घुमाव पर घूम रही थी, तभी युवक चलती बस से नीचे गिर गया, जिसके सिर में गंभीर चोटें आई। बस में बैठे लोगों ने घायल युवक को उसी बस के द्वारा सावा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक के सिर में चोट गंभीर होने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद तुरंत चूरू के अस्पताल लाया गया। चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। फिलहाल युवक का अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में इलाज चल रहा है।